बीमार करेगा। अरे हम काम अब तक निराश है, 2-3 तार इकट्ठा का ही नहीं। हाँ सारे साल भर का कर ले। रोज के पटत रहे। बता क्या बात है? एक गरीब आवा है। अबे गरीब होगा हाँ हाँ हाँ। तो आपसे मुक्कालात करना चाहिए। अबे मुलाकात करना चाहता होगा एक बार हो गई कभी तो ठीक है। ये बता ओ गरीब लाचार दिखने में कैसा है? बूढ़ा है। बूढ़ा है? हाँ हो चल ठीक है, जाओ उसे बाइज्जत सम्मान के साथ चूम चटकार के, और अगर ना चल पाए तो उसे कंधे में बिठा करके सीधे हवेली लेकर आ। जल्दी जा। एक तो साल वो दूर से गंधा तो का कांधे कांधे बैठा है नौकरी आए ले आउए पारी कबे ए गरीब खड़ी हो। अरे यार भाई हम तो विद्या में सारे इधर जमींदार साहब का हुक्म है। हाँ ये पहले से मोई चुम्मी दे। चुम्मी? साहब का हुक्म है कहाँ चूम के लाए तो पहले से चुम्मी दे। अच्छा ठीक है, ले लीजिए। एकाधारी है ये कुआं में जाऊन ली है यार। ऐसा है, आप ले लीजिए, मैं कल से नहाया नहीं हूँ, दूरी से ले ले। अबे ससुर मान गाँव सार गरीबों बहुत ढीठ हुआ थे। कहा था दूर से चुम्मी नहीं ले, दूर से ले हम चुम्मी न सारे तो हित का मजा ही न मोहित का मजा है। ये का फायदा है लागे से ले हम तो कहूँ का मजा ही मैं नहाए नहीं हूँ, यही से मना कर। नहा चाहे ना नहा नौकर के मुकल चुम्मी नहीं पाई। जमींदार साहब का हुक्म है। अच्छा ठीक है। हाथ ऊपर कर। सारे सकल फुसाइन अब हम गरीब हैं, 1-1.5 हफ्ता बीत जाते, निर्मा नसीब नहीं होता है। तो सारे तो इतना रेहू नहीं फूटा था तो अब रेहू से को नहीं धोता जल्दी। भाई तो धो सकते तेरे पूंजी नहीं यार हैं? ध्यान धो ले हम। अब मैं तो ही का आधारी हूँ। मैं मर जाई हम मालिक। मर जाता फिर मालिक कहता है चपरासी। चल अब जमींदार साहब तो ही बोलाए न चले पाई है कल को चले पाई अब सार बुढ़ाई दे सुन 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 बैठे ना ये बता गांव में जैसे कौनो बात हो जाए कोहू से कही है तो ना जैसे हो जाए तो न कहा तो बिगड़ जाए काम।
आदमी के ऊपर चढ़े है कब ना चढ़े ना झूठ न बोले एको ना चढ़े आज चढ़ी है चले नहीं पाओ कहा तो चढ़ाई पारे कहा थे हाँ चल अच्छा तो चढ़ा तो मोरल मसूर घाटन कर हाँ कहा हुआ मोतीलाल कहा हुआ जिसके चढ़ाओ सारे मोरे इज्जत में धब्बा मार दी चढ़ाउते मोरे इज्जत में धब्बा मार दी इज्जत में धब्बा मार दिया वो कैसे रे चला जाए घर साला कहता है इज्जत में धब्बा मार दिया जिसके चढ़ाओ हर मोरे इज्जत में धब्बा मार दी भाई महाजलाल हमें तेरे कहने पर साले मेरे हंसी नहीं रुक रही है ये बता कैसे इज्जत में तेरे धब्बा मार दिया रे पिछुआ कैसे पीछे के तरफ से साथ दुकानियां सकल घूम रहे लाग कुछ महाजलाल वो तुम्हारे इज्जत में धब्बा नहीं हो सकता है खैनी खाता हो या तंबाकू खाता हो सकता है उसको चुनौती कहीं तुम्हारे शरीर को जच कर गई हो वैसे तो चुनौती हो ससुर मैं तो सोचो खतरा लंबा तो फिर खाप खाइए महाजलाल अति शीघ्र से उठा करके कंधे पे बिठा कर ले करा लाता हूं साहब ला अभी गया खड़ी हो भैया का सच जान गई दुकानिया का सच जान गई दुकानिया ऐसा मालिक मोर हाथ है लाग गया है मैं कांधम धरे करे और इटिया लाग गया है अपने इंतजार काम करे भाई चल भाई ठीक अरे फिर सार कर बड़ा अंजाम भैया हर बस ट्रेन में लिखा रहता है यात्री को अपने सामान की सुरक्षित रक्षा देखो सार आपके कैसा जुगाड़ लगा चला भाई ये बताओ जी मालिक को बैठा नीचे कब से उतरा बैठा है और उसे कह रहा है उतर गए हमारी आंख फोड़ देगा हमारे दांत तोड़ देगा तो हमारे लगवा पियर रहे गाय है भाई नहीं गाय भाई चलो अरे तो हमको उतारत रहा हुआ है तुझे पहचान और हल्का का पता नहीं चलता है अब मालिक तुम बड़को मारे ये बोझ ढोते नहीं है एक बोझ चली 2 बीघा दूर से लाए पर अब फेंक दो घर में तब 15 मिनट लागे तो मुड़ो भारी काफी समझदार है हां तो मैं सोचे वो उतार कोई नहीं भाई ऐसे बका उतार ये बात है उतार था तो यही गरीब है यही है बुढ़े ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और काम क्या है कहाँ के रहने वाले हो ये बताइए कि क्या फरियाद लेकर आए हो ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह की हवेली है अभय प्रताप सिंह की चौखट पर खड़े हुए हो तुम्हारी हर फरियाद पूरी की जाएगी बोलो ठाकुर साहब आया हूँ तो जरूर बतलाऊंगा सुनो बोलो और इसी नगर का रहने वाला हर चक्की में रहता
जंगीलाल है। हाँ ठाकुर साहब। मेरी बात सुनो। कहो। जंगीलाल आ गए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुनो। तुम कमले मुख मुरझाओ ना, करो हमारे रहते हुए तुम्हें अपना दिल उदास करने की लिए जरूरत नहीं है। ये बोलो ठाकुर साहब। अरे भूखा हूँ महाराज, महाराज। अरे भूखा हूँ महाराज, नहीं कुछ खाया है। हम इतने गरीब हैं कि हमें 3 दिन बीत जाता है, किसी किसी हफ्ते हमें रोटी नसीब नहीं होती है। जंगीलाल, अगर तुम ठाकुर अभय प्रताप सिंह की चौखट पर आ गए हो, तुम्हें खाना मिलेगा, सब कुछ, तुम्हारी हर फरियादें पूरी की जाएंगी। लेकिन ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? ठाकुर साहब, तो सिर्फ 100 रुपया और मुझे दीजिए। ठाकुर साहब सुन रहे हो? तो सिर्फ 100 रुपया और मुझे दीजिए, इतने में मेरा जंगीलाल, मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ 100 रुपए। हाँ ठाकुर साहब, और बाल बच्चे मेरे भूखे मर रहे। ठाकुर साहब, और बाल बच्चे मेरे भूखे मर रहे, इसलिए आज आया पैदल में। जंगीलाल, हाँ ठाकुर साहब। अरे 1000 तो 1000, 10-20 हजार, लाख 50,000 की बात करते। मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ 100 रुपए मांगा। ठाकुर साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम कर्जा उतना ही लेंगे जितना हम चुका सकें। कोई बात नहीं, बैठ जाइए। रामबली, देखो अपना नाम जंगीलाल बता रहा है जी, और इसी गांव मुरादाबाद का रहने वाला है जी। मांग रहा है 100 रुपए। बेइज्जती आया करे हुआ है। हाँ, खैर कोई बात नहीं। उसके कहने का मतलब यह है कि जितनी मेरी औकात है, हाँ मुझे उतना ही रुपया चाहिए। जी मालिक। तो रामबली, जी। ऐसा करिए, कैसा? आप बही खाता लेकर आओ। इसकी बहन खाता पागल हो गया है। अबे वही खाता बोल रहे हैं जिसमें हिसाब लिखा जाता है। अच्छा, जो अलमारी में रखी है। अलमारी में। हमेशा उल्टा बोलता है तो अलमारी में। और हाँ, इसका पूरा नाम पता लिख लो।
जी इसका पूरा हुलिया लिख लो। हाँ इसके परिवार में कितने प्राणी हैं सब कुछ लिखना है। जी अगर ये पढ़ा लिखा है हाँ तो इसकी साइन करवा लेना। अच्छा अच्छा अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है हाँ हाँ तो इसके अंगूठे का निशान लगवा लेना, जी। क्योंकि आजकल ईमानदारी का जमाना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अभी जल्दी से लेकर आ रहे छोटे से छोटे काम को सारे बड़ा करने में तुला रहता है। ले आया ये क्या करता है? ले आया ना ले आया तो मौजीलाल जी जमींदार से साहब के आदेश अनुसार हाँ इस बुढ़े का पूरा नाम और पूरा पता, जी इसके परिवार में कौन कौन रहता है, हाँ हाँ उन सबके नाम लिख करके जी जितना रुपए इन्हें चाहिए हाँ हाँ उतना रुपए तिजोरी से ला कर दे दो। जी ए उल्टे लगाया कट कहाँ के रहने वाला है मुनीम जी, हाँ मेरा गांव मुरादाबाद है। गांव मुरादाबाद जिला जिला भी मुरादाबाद में ही आता है। गांव जिला दोनों मुरादाबाद तहसील तहसील गढ़पुरा लगता है। तहसील कचपुरा लगता है गढ़पुरा है। अच्छा गढ़पुरा हम सोचा कचपुरा है। नाम क्या है तेरा? नाम जंगी लाल। अबे लाल पियल जरूरी खाली जंगिया नहीं बोल सकते हैं जंगिया लिख लो। बेवकूफ। नाम जंगिया बाप का नाम मंगी लाल। पासा मरियो कलम तो फाट जाती मंगिया मंगिया। हाँ बाप का नाम मंगिया तोरे अम्मा के अम्मा का नाम शांति देवी। तीन साल देवी देवता में घुसे शांतिया। अम्मा के नाम के शांतिया है। और कौन है तेरे परिवार में? मेरी एक बहू है। अरे एक ही ठो हाँ एक ही बहू है। एक बहू है और कौन है? बहू का नाम देवा है। बहू का नाम देवा और कौन है? और एक मेरे लड़का है जिसका नाम दर्शन है। लड़के का नाम दर्शन। कितना रुपए लेना है? मात्र 100 रुपए। 1 मिनट। मात्र 100 रुपए। पढ़ा है? नहीं पढ़ा नहीं है। एक को दिन नहीं गए स्कूल? नहीं। चल अंगूठा ला। अब तो जा सकता है। साहब पैसा नहीं मिला। एक तोर गांव नाव तोरे बाप का नाम महतारी का नाम तोरे बेटवा पुतहू का नाम ते 100 रुपया ले चुके अंगूठा लगा चुके। मैं ठाकुर साहब से बता दूंगा। क्या बता दे? ठाकुर साहब मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला। मेरा क्या? नाम पता सब कुछ लिखवा लिया। ये भी तुम्हारा नाम पता सब कुछ लिख गया है हाँ ठाकुर साहब और पैसे नहीं दे। पैसा नहीं मिला अभी। चल कोई बात नहीं, हम तुझे पैसा दे रहे हैं। माधीलाल कितना पैसे चाहिए इसे? ये क्या है? ये क्या है? एक ये ले। बुरा से बिल लाए ये ले 100 रुपया गांधी छापी है। अरे असली
जंगीलाल जी ठाकुर साहब। रुपया मिल गया, हाँ ठाकुर साहब, पैसा मिल गया। लेकिन चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, कर्ज कर्ज होता है। जी ठाकुर साहब। ये कर्ज लेकर जा रहे हो, ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह का रुपया है, इसे किस रूप से अदा करोगे? ठाकुर साहब, ये पैसा पहले तो मैं लोगों के मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा वापस कर दूंगा, और कहीं अगर मैं मर गया तो मेरा बेटा जिसका नाम दर्शन, वो आपके यहाँ हरवाही करके किसी तरह से भी ये आपका पैसा मेरा बेटा दर्शन देगा। जैसे मार के चल तोर बेटा न मर जाए तो फिर तो पुतहवा दे अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर ऐसा हुआ भी तो मेरी बहू आपके हवेली में चूल्हा और चौका करके आपका पैसा अदा कर देगी। बात सही। ठीक है जंगीलाल, तुम जा सकते हो। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके हवेली आया, आपने मेरी फरियाद सुनी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सुनो ठाकुर साहब,